हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे खाद्य तेलों के आयात में बड़ी कमी का अनुमान लगाया जा रहा है। आपको पता है कि भारत में खाद्य तेलों का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आयात किया जाता है। हम खाद्य तेल के मामले में बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर नहीं हैं। जो एडिबल ऑयल्स होते हैं जैसे कि सरसों का तेल या पाम ऑयल, इन सब का हम भारी मात्रा में इंपोर्ट कराते हैं अदर कंट्रीज से। तो देखते हैं कैसे खाद्य तेलों के आयात में भारी कमी का अनुमान कैसे लगाया जा रहा है। तो आयात हम कैसे घटा रहे हैं, देखिए। शुरू करें खबर को। तो इस वर्ष खाद्य तेलों का आयात पिछले 6 वर्षों से निचले स्तर पर रह सकता है। ये स्टेटमेंट इस प्रकार के जो हैं यूपीएससी पीसीएस में पूछ लेते हैं कि क्या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रहा है और पिछले सालों की तुलना में। तो इस वर्ष यानी 2021 में खाद्य तेलों का जो आयात है वो पिछले 6 वर्षों के निचले स्तर पर रह सकता है। कोरोना संकट और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि के चलते लगातार दूसरे वर्ष इसमें कमी देखी जा रही है। तो पिछले 6 वर्षों से खाद्य तेलों का आयात जो है पिछले 6 साल के स्तर से घट जाएगा। उसके पीछे दो कारण बताए जा रहे हैं। एक कारण है कोरोना संकट और दूसरा कारण है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि। यानी कोरोना संकट और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि, ये दो मुख्य कारण हैं जिसके कारण से 2021 का इंपोर्ट पिछले 6 सालों की तुलना में निचले स्तर पर रह जाएगा। भारत वनस्पति तेलों का सबसे बड़ा आयातक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। भारत वनस्पति तेलों का सबसे बड़ा आयातक है। भारत वनस्पति तेलों का सबसे बड़ा आयात है। किसका? भारत वनस्पति तेलों का सबसे बड़ा आयातक है। और उसके द्वारा कम खरीद किए जाने से मलेशिया के पाम तेल और अमेरिका के सोया और सूरजमुखी तेल की कीमतों पर असर पड़ सकता है। तो पहला पॉइंट, तो भारत वनस्पति तेलों का सबसे बड़ा आयातक है। भारत वनस्पति तेलों का सबसे बड़ा आयातक है। और जब खरीद कम होगा यानी कि इंपोर्ट हम कम कराएंगे तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? जहाँ से हम कराते हैं, तो एक मलेशिया से हम कराते हैं पाम ऑयल का। मलेशिया से कराते हैं पाम ऑयल। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, जो कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्री का एक देश है। तो मलेशिया से हम इंपोर्ट कराते हैं पाम ऑयल और अमेरिका से हम इंपोर्ट कराते हैं सोया और सूरजमुखी का तेल। सोयाबीन का तेल और सूरजमुखी का तेल। फिर से, मलेशिया से पाम ऑयल और अमेरिका से सोया और सूरजमुखी का तेल का इंपोर्ट कराते हैं, तो उनकी कीमतों पर असर पड़ सकता है। पिछले वर्ष 31 अक्टूबर को समाप्त हुए मार्केटिंग वर्ष में इनकी कीमत 2.25 करोड़ टन से गिरकर 2.1 करोड़ टन रह गई थी। जबकि कोरोना आने से पहले देश में इनकी खपत लगातार बढ़ रही थी। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक बीबी मेहता ने कहा कि कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि के चलते मौजूदा मार्केटिंग वर्ष में मांग में सुधार की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। यानी मांग जब नहीं होगा तो इंपोर्ट सारा सारा घट जाएगा। एक तो कारण ये है, ये दूसरा कारण है कोरोना संकट और तीसरा कारण है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों की वृद्धि। तो उन्होंने कहा कि वर्तमान मार्केटिंग वर्ष में भारत का खाद्य तेल आयात गिरकर 1.31 करोड़ टन रह सकता है, जो पिछले वर्ष के 1.32 करोड़ टन था। यानी पिछले वर्ष की तुलना में हल्का सा घटा है और पिछले 6 वर्ष की तुलना में एकदम निचले स्तर पर है। एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में मेहता ने कहा कि भारत संवेदनशील बाजार है। भारत जो है संवेदनशील बाजार है। बढ़ी हुई कीमतों के चलते मांग में और कमी आने की संभावना है। तो कीमतें जब बढ़ती हैं तो उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाती है। भारत की 2/3 ज़रूरत आयात से पूरी होती है। यानी कि भारत अपने कुल एडिबल ऑयल्स की खपत का 2/3 यानी कि करीब करीब 60% ऑयल जो है वो इंपोर्ट कराता है। पाम तेल का आयात इंडोनेशिया और मलेशिया से होता है। तो पाम तेल का आयात कहाँ से होता है? एक देश है इंडोनेशिया और दूसरा है मलेशिया। पाम तेल का आयात इंडोनेशिया से और मलेशिया से होता है। सोया और सूरजमुखी तेल का आयात हम कहाँ से कराते हैं? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, यूक्रेन, रूस। देखिए फिर से, पाम ऑयल का इंपोर्ट कराते हैं इंडोनेशिया, मलेशिया से। सोया और सूरजमुखी तेल का इंपोर्ट कराते हैं अर्जेंटीना, ब्राज़ील, यूक्रेन, रूस। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया, यूक्रेन की राजधानी जो है कीव और रूस की राजधानी मॉस्को। तो दो देश हो गए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के, अर्जेंटीना, ब्राज़ील
एक देश हो गया यूरोप का यूक्रेन, एक देश हो गया रूस। इसके अलावा हम अमेरिका से भी कराते ही हैं सोया और सूरजमुखी के तेल का इंपोर्ट। तो ये था इसके बारे में। तो इसमें पॉइंट क्या क्या मिले, पहला तो 2021 में पिछले 6 वर्ष की तुलना में खाद्य तेलों का आयात जो है वो निचले स्तर पर रहेगा। इसका दो कारण है, तीन कारण है मुख्य रूप से। एक कारण है मांग में कमी, दूसरा कारण है कोरोना संकट, और तीसरा कारण है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि। तो इन तीन कारणों की वजह से 2021 में खाद्य तेलों का इंपोर्ट पिछले 6 सालों के स्तर से नीचे चला जाएगा। और दूसरा पॉइंट, भारत वनस्पति तेलों का सबसे बड़ा आयातक देश है। तीसरा पॉइंट, भारत कहाँ कहाँ से आयात कराता है, तो जो पाम ऑयल है, पाम ऑयल का आयात कराता है इंडोनेशिया, मलेशिया से। और सूरजमुखी और सोया एडिबल ऑयल का इंपोर्ट कराता है एक तो अर्जेंटीना से, अर्जेंटीना और ब्राज़ील और यूक्रेन और रूस, अमेरिका, इन 5 देशों से आयात कराता है सूरजमुखी और सोया ऑयलों का इंपोर्ट कराता है। तो ये था इस वाले वीडियो में डिस्कशन कि किस प्रकार से 2021 में खाद्य तेलों का आयात जो है वो घटेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।